ये कहानी है महादेव के उस दिव्य त्रिशूल की जो सदा महादेव जी के हाथ में रहता है। आपने कई बार त्रिशूल की कहानी सुनी होगी। आज हम ऐसी कहानी सुनेंगे जो अपने देश में ही घटित हुई है। इन सभी कहानियों में महादेव जी की ही लीला समाई हुई है। क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव जी के हाथ में त्रिशूल कैसे आया और भगवान शिव जी के पास के त्रिशूल का नाम क्या है? तो समय की शुरुआत की बात है। विश्वकर्मा देव की पुत्री थी जिनका नाम था संध्या देवी। संध्या देवी का विवाह हुआ था सूर्य देव से, लेकिन जल्द ही संध्या देवी के लिए वो विवाह दुख में बदल गया। वो सूर्य देव की तेज सहन नहीं कर सकती थी। उनको भय था कि वो सूर्य के तेज से जलकर राख हो जाएगी। उन्होंने तेज सहने की बहुत कोशिश की पर वो नाकामयाब रही। अंत में हार मानकर उन्होंने एक उपाय किया। संध्या देवी ने अपनी छाया को सूर्य देव के साथ रहने के लिए कहा, क्योंकि छाया तो छाया है, उन पर सूर्य देव का कोई असर नहीं होगा। छाया ने पूछा, देवी आप कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा, मैं अपने पिता विश्वकर्मा के पास जा रही हूँ। संध्या देवी ने सारी विपदा अपने पिताजी को बता दी तो उन्होंने उपाय ढूंढ लिया। उपाय ये था कि सूर्य देव के तेज को 8 गुना कम कर दिया जाए, क्योंकि नियम है कि ऊर्जा को तो ना बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, बस रूप बदल सकती है। तो फिर समस्या ये थी कि सूर्य देव के तेज का करे क्या? विश्वकर्मा देव ने एक उपाय किया और उस तेज से भगवान विष्णु जी के लिए सुदर्शन चक्र का निर्माण किया, कुबेर जी के लिए एक गदा, कार्तिकेय के लिए अस्त्र और अंत में भगवान शिव जी के लिए एक त्रिशूल। विश्वकर्मा जी ने त्रिशूल भगवान शिव जी को सौंप दिया। तो इस प्रकार भगवान शिव जी के हाथ में त्रिशूल आ गया और उस त्रिशूल का नाम था विजय। उसके बाद संध्या देवी सूर्य देव के साथ रहने लगी और त्रिशूल भगवान शिव जी के लीलाओं में शामिल हो गया। ऐसी ही एक लीला घटित है सुध महादेव मंदिर में। ये असल कहानी है त्रिशूल टूटने की। कैसे त्रिशूल के 3 टुकड़े हुए। जम्मू में 120 किलोमीटर दूरी पर पटनी टॉप के पास सुध महादेव मंदिर स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर एक त्रिशूल के 3 टुकड़े जमीन में गड़े हुए हैं, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान शिव जी के हैं। पुराणों के आधार पर कहा जाता है कि माता पार्वती की जन्मभूमि मानतलाई थी। माता यहाँ अक्सर पूजा करने आती थी। एक बार जब वो पूजा अर्चना करने आई तो उनके पीछे पीछे सुदांत नाम का राक्षस आ जाता है। वो भी शिव भक्त था और माता की मोहक आवाज सुनकर उनके पास आया था। और जब माता पार्वती ने पूजा समाप्त होने के बाद नेत्र खोलती है, तभी अचानक उनके सामने दानव को देखकर उनकी चीख निकल जाती है। भगवान शिव जी के पास उनकी ये ध्वनि पहुंचती है। समाधि में लीन भगवान शिव जी को लगता है कि माता पार्वती निश्चित किसी मुसीबत में है और वो उनकी रक्षा के लिए अपना त्रिशूल फेंकते हैं। त्रिशूल आकर दानव सुदांत के हृदय में लगता है। जब शिव जी को पता चलता है कि उनसे अनजाने में बड़ी भूल हो गई है, इसके बाद शिव जी वहाँ प्रकट हुए और वो सुदांत को पुनर्जीवन देना चाहते थे, लेकिन अपने इष्ट देव के हाथों प्राण त्याग कर सुदांत मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। तब भगवान शिव जी ने सुदांत से कहा कि आज से तुम्हारे नाम पर ये जगह सुध महादेव के नाम से जानी जाएगी। और भगवान की लीला से त्रिशूल उनके पास चला गया, पर त्रिशूल के कुछ टुकड़े वहाँ पर गिरे थे। उस पर आज भी शुद्ध महादेव मंदिर बना हुआ है। इस तरह महादेव के हाथों से त्रिशूल सबका कल्याण करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप हमारे नए वीडियो से जुड़े रहें।